नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में इनक्रेडिबल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखेंगे। साथ ही में इस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी के फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड जो रेशोज़ है उसमें कंपनी कैसे नंबर डिलीवर कर रही है उनके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो इनक्रेडिबल इंडस्ट्रीज़ ये कंपनी फॉर्मरली अगर हम देखेंगे तो आधुनिक इंडस्ट्रीज़ के तौर पर भी काम करती थी, और कंपनी आयरन और स्टील से रिलेटेड जो रोल प्रोडक्ट्स है जैसे कि टीएमटी, बार, राउंड्स, वायर रॉड्स, एचबी वायर और साथ ही में उससे रिलेटेड जो सर्विस है उनकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स करती है। तो ये सब देखने से पता चलता है कि कंपनी स्टील सेगमेंट से रिलेटेड बिजनेस करती है, जो कि एक अच्छा बिजनेस है। लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के रिलेटेड जो फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड रेशोज़ है उसमें कंपनी कैसे नंबर डिलीवर कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे। तो 170 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक माइक्रो टैप की कंपनी है, जो कि थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। और उसके बाद कंपनी का स्टॉक का पीई रेशो देखेंगे तो 28.6 है। तो एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 7.27% और कंपनी का आरओई 3.95% है। तो कंपनी का मार्केट कैप है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नंबर से वो तो अभी करंटली पोजीशन में ठीक ठाक देखने को मिले, लेकिन कंपनी को कंसिस्टेंट अगर ग्रोथ करना है तो इन दोनों के नंबर कंपनी को मैक्सिमम 10% के ऊपर यहाँ पर जनरेट करने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। तो आने वाले समय में कंपनी का जो शेयर है वो हमें स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो मैक्सिमम सेगमेंट है उसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी 478 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि इसके बाद देखेंगे तो अगले साल बढ़कर 600 करोड़ के ऊपर गया। इसके अगले 2 साल देखेंगे तो कंपनी का सेल्स में ड्रॉप होकर 400 करोड़ के आसपास आया। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले साल ये बढ़कर 531 करोड़, इसके अगले साल मार्च 23 में 736 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी लगभग 786 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। तो मार्च 20 और 21 में अगर हम देखेंगे तो कोविड के इम्पैक्ट की वजह से कंपनी के सेल्स के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ था, जिस वजह से कंपनी का सेल्स डाउन हुआ था। उसको छोड़कर देखेंगे तो एक ठीक ठाक और अच्छा कंपनी का सेल्स हमें देखने को मिला है, जिसमें मार्च 18 में 400 करोड़ का कंपनी का सेल्स था, वो अब लगभग डबल का होकर 800 करोड़ के आसपास कंपनी का देखने को मिला है। और उसके बाद इस सेल्स के कंपैरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया। लेकिन एक्सपेंस के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल सेल्स के आसपास से हमें देखने को मिले, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो नंबर पॉजिटिव में वो एक अच्छी साइन है। लेकिन इसके साथ ही में नंबर्स अगर हम देखेंगे तो एक ही रेंज में, जिसमें हमें मार्च 19 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी के नंबर से वो 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के बीच में हमें ज़्यादातर देखने को मिले। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स में आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, और उसके लिए कंपनी को सेल्स के जो नंबर्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने पड़ेंगे, ताकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी बहुत ही अच्छी और कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ कर सके। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखेंगे तो कंपनी के 2 से लेकर 3% के आसपास से हमें जनरेट होते हुए देखने को मिले। तो इन नंबर्स में भी कंपनी को यहाँ से अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, जो कि इसके अगले साल देखेंगे तो 4 करोड़ का रहा। इसके अगले साल ड्रॉप होकर ये 1 करोड़। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 4 करोड़ 4 मार्च 23 में 5 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 6। तो मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स है वो पॉजिटिव में जनरेट हुए, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर हम इसकी जो ग्रोथ देखेंगे तो ये नंबर देखने से पता चलता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो एक ही रेंज में कंसिस्टेंट हो रहा है, क्योंकि नेट प्रॉफिट का नंबर्स देखेंगे तो 4 से लेकर 6 करोड़ के बीच में हमें मैक्सिमम टाइम ये जनरेट होते हुए देखने को मिला, जो कि इस वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें ज़्यादा मूवमेंट देते हुए देखने को नहीं मिल सकता। और उसके साथ ही में कंपनी के अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो ये भी हमें एक ही रेंज में ज़्यादातर ट्रेड करते हुए देखने को मिले, और उसमें भी हमें ज़्यादातर वोलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिला। और इस वजह से मतलब जिस तरह कंपनी का शेयर अगर हम देखेंगे तो बढ़ना चाहिए, वो यहाँ पर नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर है उस वजह से हमें बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी के एक ही रेंज में और वो उसके साथ ही में बहुत ही वोलेटाइल देखने को मिले, जो कि इस वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें ट्रस्टली बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल सकता।
तो कंपनी को नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी और उसके लिए कंपनी को सेल्स में अच्छा ग्रोथ करना पड़ेगा ताकि हम अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगभग 80 करोड़ के और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर लगभग 50 करोड़ के यहाँ पर बोरंग्स है। तो कंपनी के जो बोरंग्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व है और कंसिस्टेंट कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को यहाँ पर स्टेबल कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अभी भी इसके नंबर लॉस मेकिंग और जीरो है। ज़रूर मार्च 23 में कंपनी का ये 1 करोड़ का प्लस में है, लेकिन सिर्फ एक साल कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस में आने से कोई भी कंपनी मैक्सिमम और लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती और इसी वजह से कंपनी को नेट कैश फ्लो में अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इसके लिए कंपनी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी के जो नंबर मैक्सिमम टाइम यहाँ पर लॉस कर रहे हैं वो प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी ने पिछले 2 सालों में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नंबर पॉजिटिव में जनरेट करना शुरू कर दिया है। और मैक्सिमम भी अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जो नंबर्स है वो कंपनी के मैक्सिमम टाइम कंपनी ने यहाँ पर प्लस में जनरेट किए। तो सिर्फ कंपनी को इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जो नंबर्स है वो प्लस में यहाँ पर जनरेट करने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी का अगर हम रेशोज देखेंगे तो डेप्टर डेज कंपनी के अभी मार्च 23 में 14 है, जो कि कंपनी ने पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंट यहाँ पर कम किए। तो कंपनी के डेप्टर डेज कम होना और लो होना कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है, क्योंकि इससे कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में कम समय लगता है, वो हमें यहाँ पर पता चलता है, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ समय से मैक्सिमम टाइम 50 डेज के नीचे ही कंपनी के इन्वेंट्री नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी अपने इन्वेंट्री भी बहुत ही जल्दी बेच पा रही है, जो कि ये भी एक अच्छा साइन है। और उसके बाद लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का देखेंगे तो लगभग 75% के आसपास हिस्सेदारी कंपनी में प्रमोटर के पास है और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास देखेंगे तो अदर 20% की हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर और पब्लिक इन दोनों के पास से हमें कंपनी की हिस्सेदारी देखने को मिली। एफआईएस डीएस जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन है वो हमें कंपनी में यहाँ पर इन्वॉल्व देखने को नहीं मिले। और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी की जो नंबर्स है, जैसे कि कंपनी का नेट कैश फ्लो, उसमें कंपनी कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर जरूर पॉजिटिव में है, लेकिन वो एक ही रेंज में है, जो कि कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव साइन है। साथ ही में कंपनी का सेल्स भी अगर हम देखेंगे तो उसमें कंपनी को कंसिस्टेंट ग्रोथ करने की ज़रूरत है और ये सब करने के बाद ही कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और जब तक कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी तब तक हमें एफआईएस और डीएस जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन है उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगी। और उसी वजह से जब तक कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स में जो एक ही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, उस वजह से हम कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। और उसी वजह से कंपनी को सेल्स के साथ ही में एक्सपेंस भी कंट्रोल में करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर में कंपनी अच्छी ग्रोथ कर पाए और तभी हम कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो फिलहाल कंपनी में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कंपनी में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं लेना चाहिए। छोटी इन्वेस्टमेंट से हम कंपनी में स्टार्टिंग कर सकते हैं और जब कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा तभी हमें कंपनी में और अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ानी चाहिए।